हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे अब हम लोग एक्सरसाइज 5.1 इक्वेशंस पे आएंगे और बिना देर किए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन प्रोसेस को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था इसका क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं जब थ्योरी पोर्शन हम कर रहे थे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ठीक है, आपको होम एग्जाम में थ्योरेटिकली कैसे करना है, आपको लिमिट निकालना है, दिखा देना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, यही ना। लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली मतलब ग्राफिकली भी आप जाते रहें, क्योंकि आपको कोई ना कोई इसके जस्ट बाद बोर्ड आप पास कर लेंगे तो फिर आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब देखिए स्ट्रेट लाइंस, ये क्वेश्चन की अगर मैं बात बोलूं तो ये है क्या, अगर आप देखेंगे अल्टीमेट जो फंक्शन दिया था ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप करें क्या, ग्राफिकली भी जाएं। तो थ्योरेटिकली तो मैं सोल्यूशन कर चुका हूं, अब थोड़ा सा मैं ग्राफिकली जाने की कोशिश करता हूं। और चलिए ग्राफिकली यहाँ पे थोड़ा सा हम ड्रॉ करेंगे। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, इधर है वाई एक्सिस। अब देखिए ग्राफ तो ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। y इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ये है क्या, 5x माइनस 3, ठीक है ना। तो इसका आपका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखिए 5x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 3। सो इसको मैं अल्टीमेट लिख सकता हूं x अपॉन 3/5, ठीक है ना, और यहां से प्लस y अपॉन -3 दिस इज इक्वल टू 1। देखिए ये -3 से डिवाइड पहले करेंगे, फिर माइनस यहाँ पे नीचे कर लिया। तो जब भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मतलब ग्राफ आपको ड्रॉ करना है तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में आप लिख लीजिए और वहां से एक्स एक्सिस पे देखिए 3/5, कहीं मान लीजिए यहाँ पे होगा 3/5, थोड़ा सा और करीब ले लेते हैं, ये मान लीजिए है मेरा 3/5, 0, ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया। अब उसी तरीके से y एक्सिस पे -3, तो मान लीजिए -3 में हो, चलिए ठीक है, यहाँ पे फिर से आ जाएगा, कोई तो नहीं, चलिए ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे -3 है फॉर एग्जाम्पल, -3 0, -3, ठीक है ना, ये मेरा पॉइंट है। तो चलिए इस पॉइंट को मैं फिर से प्रॉपर ड्रॉ कर दूंगा। अब क्या करिए, आप मिला लीजिए। तो देखिए जो स्ट्रेट लाइन बनेगा अल्टीमेट, अगर आप ऐसे ले जाते हैं ना, चलिए मैं कुछ ऐसे ले गया, ये मेरी स्ट्रेट लाइन हो गई। ये जो मेरा पॉइंट है और यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे, ये पॉइंट मेरा क्या है 3/5, 0, और यहाँ पे ये पॉइंट मेरा क्या है 0, -3। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मैंने खींचा, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अब ये आप स्ट्रेट लाइन पूरी इधर तक जाएगी और इधर आगे मतलब आगे बढ़ती जाएगी, पूरे रियल लाइन सिस्टम पे ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ग्राफिकली, आप देखिए ये ग्रीन वाला पोर्शन जो है ना, गिवन जो फंक्शन है ना, इसका ग्राफ है। अब आप देखिए वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे x के प्लेस पे अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -3 आएगी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर x के प्लेस पे 3/5 आप रखेंगे तो देखिए 5x के प्लेस पे 3/5 रखें आप, फिर -3, तो अल्टीमेट 3 - 3 0। तो देखिए यहाँ पे x अगर मैं 3/5 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरी क्या है, 0 है। मतलब ग्राफ बिल्कुल सही खींचा हमने। अब जो मेन मोटिव है मेरा कि ग्राफिकली कैसे आप जो है इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो आप देखिए इस पूरे डोमेन में इस फंक्शन का डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये फंक्शन अगर ऐसे आप देखें तो ये जो फंक्शन है ना y इक्वल टू fx, तो ये फंक्शन है क्या, पूरा R to R, डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो ये फंक्शन R to R है और इसका जो ग्राफ है ये हुआ ग्रीन वाला पोर्शन, स्ट्रेट लाइन है। अब आप देख रहे हैं कि हर एक रियल नंबर के लिए ना, ये हर एक रियल नंबर पे ऐसे अगर मैं देखूं तो किसी भी पॉइंट पे फंक्शन का ग्राफ में कोई गैप नहीं है। देखिए मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। डोमेन में कॉन्टिन्यूअस मतलब डोमेन के हर पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। अब आपसे पूछा क्या था, x एट x इक्वल टू -3 और एट x इक्वल टू 5, इन 2 पॉइंट्स पे आपसे पूछा था। तो भी क्या फर्क पड़ता है, -3 इधर कहीं होता
ठीक है ना, यहाँ पे कहीं -3 होता और x की वैल्यू 5 इधर कहीं होती। हर एक पॉइंट पे फंक्शन जो है, चूंकि डोमेन में ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ये जो पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स पे तो ऑब्वियस ही बात है कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि पूरे डोमेन में है। पूरे डोमेन में कॉन्टिन्यूअस मतलब डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए ग्राफिकली कैसे आप आगे इन चीजों को आप ग्राफ से अप्रोच कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव जस्ट, अब मैं इसको इरेज करूंगा, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं ताकि आगे, अब इसको इधर भी मैंने कुछ लिखा था कैलकुलेशन, अगर उसको नोट करना है वीडियो को बैक करके आप नोट कर सकते हैं। ग्राफ खींचने की आदत डालिए, ग्राफिकली जो है आप चीजों को बिना एरर के तुरंत आप बता देते हैं। हालांकि थ्योरेटिकली आपके होम एग्जाम में अगर आता है तो ठीक है, आप लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर दिखाएंगे ये दोनों आपस में इक्वल हैं, फिर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के, जैसा कि हमने थ्योरेटिकली इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था। बट ग्राफिकली भी आप अप्रोच लगाते चले, क्योंकि आगे आपको कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। अब चलिए बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर मैं बात बोलूं तो एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन दिस एट x = 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। तो पहले क्या करेंगे, जैसे हमें एग्जाम में लिखना है थ्योरेटिकली करेंगे। ये फंक्शन है और इस पॉइंट पे पूछ रहा है x = किस पे, 3 पे इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करता है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या दिखाना होगा, इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करती है और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है उसके इक्वल होगा। तो चलिए फटाफट करते हैं बिना देर किए। क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहले लिमिट निकालेंगे। थ्योरेटिकली आपको एग्जाम में लिखना है तो ऐसे ही लिखिए, फॉर लिमिट x टेंड्स टू 3 ना, जिस पॉइंट पे fx, लिमिट आपको चेक करना है उसके लिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 - fx क्या हो जाएगा, बाय डिफिनीशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 - h, लेफ्ट हैंड लिमिट ये होगा। अब फंक्शन के डिफिनीशन में जहां जहां पे x है वहां पे 3 - h आप रखेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे पॉइंट रखिए, सो 2 x की प्लेस पे 3 - h आप रखेंगे। प्लीज चेक करिएगा, इसका होल स्क्वायर -1। अब आप करेंगे क्या, एग्जाम में अगर लिखना है वैसे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बट जब एग्जाम में लिखना है तो थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करिए। 2 ब्रैकेट में क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab, प्लीज चेक करिएगा, प्लस b², ठीक है ना। और यहाँ पे खैर ये -1 है ही। आप चाहें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 - 12h, प्लीज चेक करिए, प्लस 2h², 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे -1। अब देखिए चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ये लिमिट डायरेक्ट रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 18, यहाँ से देखिए -0, यहाँ से +0, यहाँ से -1, तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 17। प्लीज चेक करिएगा 17। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आई, 17। अब क्या करेंगे आप, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। सो नाउ राइट हैंड लिमिट निकालिए। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 + fx, ठीक है ना। बाय डिफिनीशन क्या होता है राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + h, प्लीज चेक करिएगा। अब यहाँ पे जहां जहां फंक्शन के डिफिनीशन में x है ना, वहां पे 3 + h रिप्लेस करेंगे। क्या है, 2x² - 1, तो यहाँ पे आप रखिए। तो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x² मतलब 3 + h होल स्क्वायर -1, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² -1, तो यहां से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 18 + 12h + 2h² -1। अब लिमिट जब आप रखेंगे, ये 0 कितना हो जाएगा, 18 - 1 कितना हो जाएगा, 17। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इस पॉइंट 3 पे इस फंक्शन का वो क्या आया, उसकी वैल्यू
मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसकी वैल्यू 17। इस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू क्या है 17। तो यहां से आप लिख दीजिए सो दिस विल इंप्लाई, या ऐसे लिखिए सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx, ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट करती है और इक्वल है किसके, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है किसके, इक्वल है 17 के। तो यहाँ से इसका मतलब हो गया कि मेरी लिमिट x टेंड्स टू 3 fx ये एग्जिस्ट करेगी और किसके इक्वल होगा 17 के। अब आ जाता हूं कॉन्टिन्यूटी के लिए, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी वैल्यू 17 है, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। फंक्शन मेरा 3x स्क्वायर है, सॉरी 2x स्क्वायर है, तो 2 और यहाँ पे x के प्लेस पे 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर 9 होता है, -1, ये हो जाएगा 18 - 1 कितना हो गया 17। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx ये एग्जिस्ट करता है और ये किसके इक्वल है, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है। और अगर ऐसा हो जाता है इसका मतलब क्या हो गया, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है ना। ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल टू 3 पे, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब चलिए, जब x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हमने यही दिखाना था ना, पहली चीज की एग्जामिन करना था, तो आपको थ्योरेटिकली जाके ये दिखाना था कि यस ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। एग्जाम में आए तो आपको मिनिमम इतना लैंग्वेज तो लिखना है, इससे बेटर और लैंग्वेज लिख सकते हैं और अच्छी बात है। चलिए, तो फंक्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 3। मैं इस पे भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, ये ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप यहां तक करेंगे, लेकिन आपको जो मैं बार बार बोल रहा हूं, अब आगे में मैं आगे के क्वेश्चंस को सिंपली मैं थ्योरेटिकली करूंगा, लेकिन उनके ग्राफ से आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए, ग्राफिकली अगर इस फंक्शन का ग्राफ खींचना चाहें तो देखिए कैसे इसका ग्राफ आता है। देखिए, ये फंक्शन अल्टीमेट जो है ना, थोड़ा सा आप प्ले विद ग्राफ, मैंने बुक बता रखी है अरिहंत की, अगर आपका टारगेट जेई है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम है तो वहां पे कैलकुलस से पोर्शन बनेंगे फ्रेंड्स, और कॉन्टिन्यूटी से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आप ग्राफिकल अप्रोच रखिए, वहां से शिफ्टिंग होता है ये अल्टीमेट। देखिए, y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ जो होता है ना, कुछ ऐसे आता है, पैराबोला है ना फ्रेंड्स, ये देखिए ये पैराबोला है ऐसे। अब हालांकि y इक्वल टू x स्क्वायर का ये ग्राफ है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की तरफ इसकी वैल्यू 2 यूनिट से स्ट्रेच होती है, तो कोई इशू नहीं, इसका ग्राफ y इक्वल टू 2x स्क्वायर का ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए -1 है, -1 है, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये शिफ्टिंग है। y एक्सिस पे मतलब 1 यूनिट, ये -1 है, मतलब नीचे की तरफ ये ग्राफ शिफ्ट करेगा। तो अगर इसका एक्चुअल ग्राफ खींचना है तो कुछ ऐसे इसका ग्राफ जाएगा। चलिए, मैं कुछ ऐसे आ गया। अब देखिए, ये जो मेरा पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, अब जब x इक्वल टू 0 होगा, इसी फंक्शन में रख के आप देखिए, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 आती है, प्लीज चेक करिए, ये मेरा -1 हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब ये पॉइंट्स भी आप निकाल सकते हैं कि ये जो पैराबोला है, मतलब ये x एक्सिस को किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो y इक्वल टू 0 करके सॉल्व कर लेंगे तो +-1/√2 आता है, वो अलग इशू है। जस्ट टेंटेटिव ग्राफ आप खींच लीजिए। हमारा जो इंटरेस्ट था ग्राफिकली, मैं ग्राफ खींच लिया। अब देखिए क्या इस फंक्शन के, ये देखिए पूरे डोमेन में इस फंक्शन का डोमेन क्या है, ये अल्टीमेट, ये फंक्शन आप क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से आप यहाँ पे रियल नंबर ले सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट क्या है कि डोमेन, तो डोमेन इसका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और मैं देख रहा हूं कि इस फंक्शन पूरे रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे, इस फंक्शन के ग्राफ में कहीं पे गैप नहीं है, ब्रेक नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राफिकली ये फंक्शन जो है अपने डोमेन के हर पॉइंट पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। और याद करिए डिफिनीशन, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो अगर डोमेन में, तो ऐसे फंक्शन को सिंपली हम क्या बोलते थे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
क्लियर। अब डोमेन में ही तो कोई पॉइंट है जिसपे वो चेक करवा रहा था 3, अब 3 पे देखिए ऐसे कुछ, यहाँ पे फंक्शन का ग्राफ में कोई भी गैप नहीं होगा, तो मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होगा, जो कि ऑलरेडी आप थ्योरी पोर्शन से मतलब थ्योरेटिकली आप दिखा चुके हैं कि x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है। बट मेरा जो इंटरेस्ट था कि आप ग्राफिकली भी ड्रॉ करते चले। आगे के क्वेश्चंस में जैसे देखिए ये भी स्ट्रेट लाइन, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का है, खैर ये तो पॉलिनोमियल हो गया, ये मॉडुलस फंक्शन हो गया, तो इन सब क्वेश्चंस का ग्राफ आप अपने से ड्रॉ करेंगे, आप वेरीफाई करना है, ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन का इस तरह से करने लगूं समय भी जाएगा, और मे बी कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट मतलब कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस देना या फिर जो है आपका कोई और एंट्रेंस देना, मतलब आगे मैथमेटिक्स को लेके करने का कोई इंटरेस्ट ना हो, कुछ और करना चाहते हैं, तो उनके लिए बोरिंग हो जाएगा। लेकिन मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिनको आगे एंट्रेंस देना है, बीटेक करना है, बीएससी करना है, तो फिर आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते, आप ग्राफिकली करते जाइए, हर एक फंक्शन जो मिले उसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना। आगे मैं अब आगे के क्वेश्चंस को ग्राफ ड्रॉ नहीं करूंगा, हाँ जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पे उस फंक्शन का ग्राफ मैं ड्रॉ कर लूंगा। लेकिन अब मैं जैसे इन 2 क्वेश्चंस का मैंने खींच के आपको ग्राफिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड को विजुअलाइज करवाया, अब आगे नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप उसको ड्रॉ करते रहे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। अब यहां पे कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन करना है आपको, ठीक है ना। जो भी फंक्शन दिए हुए हैं हर एक फंक्शन के कॉन्टिन्यूटी का डिस्कशन है। तो यहां पे सिंपल सी बात है, देखिए फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में पॉइंट पे था, तो डिफिनीशन 1 जो हमने किया था, यहां पे क्या बोला है, कॉन्टिन्यूटी केवल लिख रहा है, मतलब फंक्शन के पूरे डोमेन में बात कर रहा है, ठीक है ना, याद करिए डिफिनीशन। तो अब यहां पे हर एक फंक्शन का डोमेन निकाल लीजिएगा, और डोमेन के हर एक पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करना है। तो उसका तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए जैसे इसी क्वेश्चन की मैं बात बोलूं फर्स्ट पार्ट की, तो ये फंक्शन का डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर। अब फ्रेंड्स हर एक पॉइंट पे इस डोमेन में अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तभी मैं बोलूंगा कि कॉन्टिन्यूअस है। तो ये बताइए सेट ऑफ रियल नंबर्स में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो क्या आप हर एक पॉइंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे? नहीं, इसमें स्मार्टली करना होता है। पहली चीज की इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्या फंक्शन का डिफिनीशन में ब्रेक हो रहा है। जैसे याद करिए मैंने आपको बताया था, जैसे कोई इंटरवल ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल इफ x लेस देन और इक्वल टू a, तो फंक्शन का कुछ डिफिनीशन, फिर a और b के बीच में फॉर एग्जांपल फंक्शन का कुछ और डिफिनीशन, ऐसा कुछ ब्रेक हो रहा है क्या? जब ब्रेक होगा तो आपको जिन पॉइंट्स पे डिफिनीशन ब्रेक होता है ना, उसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करना होता है। मैंने ये आपको पहले से ही बता रखा है। और अगर डिफिनीशन ब्रेक नहीं हो रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में डिफिनीशन ब्रेक नहीं होगा इस क्वेश्चन में, तो फिर आप करेंगे क्या, सीधे सीधे एक जनरल पॉइंट आप ले लेते हैं डोमेन का, एक जनरल पॉइंट, और इस पॉइंट पे दिखा दीजिए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्योंकि ये पॉइंट जनरल है, तो मतलब जनरल मतलब क्या होता है कि कोई भी रियल नंबर अगर होगा आप लेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। तो कोई पॉइंट सी ले लीजिएगा, उस पे दिखा दीजिएगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। तो जब आपको कॉन्टिन्यूटी केवल पूछे और पॉइंट न दे, मतलब पूरे डोमेन की बात करता है, और डोमेन की बात करता है मतलब इस तरह से कोई जनरल पॉइंट लेके आप करेंगे। ठीक है, चलिए इतना हिंट बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे क्वेश्चन नंबर 3 के ये 4 जो क्वेश्चंस है, मैं कोशिश करूंगा एक एक क्वेश्चंस को आपको विजुअलाइज करवाने का थ्योरेटिकली। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा जो एफर्ट है अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इस एक्सरसाइज का, अगर क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपके पास पहुंच पाया होगा, सो प्लीज इसको अप्रिशिएट करिएगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए ये वीडियो। याद रखिए फ्रेंड्स, आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है ना। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिए। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि अब लगभग ये 5वां चैप्टर चल रहा है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है
कौन सा चैप्टर आपको जो है परेशान कर रहा है, वहां पे आप उस चैप्टर का नाम लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। मैक्सिमम लोग वोटिंग के अकॉर्डिंगली मैं वो चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।